बोलिए बाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, अम्बे मैया की, सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परम संगीता वैष्णव संतों का परम धन, उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड में सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंजनी कुंजेश्वर से राधा रमण बाधार चिदाधार केवल आधार निर्विकार निर्विकल्प निरेह अकारण करना वाले भक्त वांछा करते श्री वृंदावन बिहारी के उन्युगल चरणों में ध्यान करने के लिए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में उपस्थित समस्त भक्तवृंद, स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताएं, आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी को सादर कर प्रेम जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, श्री राधे राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन पर सत्संग जो हम सबको श्रीमद् भागवत कथा के रूप में सुलभ हो रहा है, और आज हम सब कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की कथा प्रसंग में हम सब ने संक्षिप्त रूप से ही भागवत के महात्मा का श्रवण किया था। भागवत कथा सुनने से क्या लाभ होता है, किसको लाभ हुआ था और किस विधि से कथा सुनना चाहिए। कथाएं तो बहुत हो रही हैं और कथा भी लोग बहुत सुन रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट दिखना चाहिए वो दिखता नहीं। तो कारण क्या? विधि विधान का हम पालन नहीं करते हैं, शास्त्राचार का पालन हम नहीं करते हैं, और जब तक विधि विधान नियम संयम का पालन नहीं किया जाएगा तो फिर उस प्रकार से वो फल नहीं मिलेगा। इसलिए तो विधि कथन बताया है, किस विधि से सुनना चाहिए। एक अध्याय में पूरा बताया
जमीन पर सोना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, नख रोम नहीं काटना चाहिए, बहुत विस्तार से बताया है। तो जब हम उसका पालन करते हुए कथा का श्रवण करेंगे तो फिर पूर्ण रूप से उसका हमको लाभ भी मिलेगा। अब कथा तो हम सुनते हैं लेकिन नियम संयम विधि विधान पर ध्यान नहीं देते हैं, प्रायः ऐसा ही होता है। तो जब विधि विधान के साथ नियम संयम का पालन करते हुए जब हम कथा का श्रवण करेंगे तो वो कथा ज्यादा प्रभावशाली होगी। भैया जब आप दवा खाएंगे तब तो रोग मिटेगा, और दवा तो खा रहे हैं लेकिन परहेज नहीं कर रहे हैं तो भी दवा असर नहीं करेगा। डॉक्टर दवा लिखने के बाद कहता है ना कि हाँ इन चीजों का त्याग करना, गरम ठंडा जो भी, ठंडा मत खाना, खट्टा मत खाना, ये मत खाना। अब आप दवा तो खा रहे हैं लेकिन जो नियम डॉक्टर ने बताया उसका पालन कर नहीं रहे हैं, तो औषधि खाने के बाद, दवा खाने के बाद भी वो दवा उतना असर नहीं करेगा। दवा खाने के बाद जो डॉक्टर साहब ने बताया कि हाँ इसका पालन करना, यदि उसका पालन आप करेंगे तो दवा जल्दी असर करेगा। तो उसी प्रकार के जो नियम बताया है उसका भी हम सबको पालन करना चाहिए। प्रायः नियम और संयम से हम बहुत कोसों दूर रहते हैं। नियम संयम लेना कोई नहीं चाहता, दीक्षा लेना सब चाहते हैं, तुलसी की माला कंठी सब पहनना चाहते हैं, लेकिन प्याज लहसुन छोड़ना नहीं चाहते हैं, बाहर पार्टियों का खाना छोड़ना नहीं चाहते हैं। महाराज क्या करें, घर में तो जैसे तैसे चल जाएगा, रिश्तेदारी में जाएंगे तो क्या होगा, अब घर गृहस्थी में है, रिश्तेदारी में जाना ही होगा, अब वहां कैसे करेंगे। कंठी भी पहनना है, तुलसी की माला भी पहनना है और नियम भी नहीं स्वीकार करना है। तो कईयों को तो आपने भी देखा होगा, कंठी तो पहनते हैं लेकिन नियम संयम का पालन नहीं करते हैं, लेकिन ये अपराध है, दोष लगेगा। यदि आप नियम संयम का पालन नहीं कर सकते हैं तो आपको पहनना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल तो कहूँ तो तुलसी माला पहनना भी एक फैशन हो गया है, जैसे अन्य फैशन है उसी प्रकार से तुलसी माला लोग को दिखे कि हम भी वैष्णव हैं, हम भी भक्त हैं। वृंदावन में जाकर देखो, जो भी जाते हैं वृंदावन में तिलक, जब आप बिहार जी के दर्शन करने जाते हैं तो कई लोग तो बस इनका काम ही है, बच्चे क्या बूढ़े क्या, हाँ लगा लीजिए, नहीं भी आप मना करेंगे तो भी नहीं, यहाँ 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 जहाँ तहाँ। तो कई लोग तो उसी के लिए जाते हैं और उसके बाद तुरंत फोटो डाल देते हैं कि हाँ देखो हम भी भगत बन गए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। तो यदि हम तुलसी की माला धारण करते हैं तो जो नियम शास्त्रों में बताया गया है उसका पालन करना चाहिए। यदि हम पालन नियम का नहीं कर सकते हैं तो फिर तुलसी की माला हमको धारण करना नहीं चाहिए। ठाकुर जी के पास रख दो, प्रणाम कर लिया करो सुबह शाम। और यदि तुलसी की माला पहनना है तो नियम को स्वीकार करना होगा, क्योंकि तुलसी माला को पहन करके भी जो नियम को नहीं मानते हैं तो फिर पुण्य नहीं पाप लगता है। तो पाप पुण्य का विचार करते हुए नियम संयम जीवन में मनुष्य के ही होता है। पशु पक्षी से आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो नियम संयम का पालन करें। 84 लाख योनि में केवल एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो नियम और संयम का पालन करते हुए जीवन आगे बढ़ाता है। लेकिन अब पशुओं का भी कुछ तो नियम होता है, लेकिन मनुष्य तो नियम से और संयम से कोसों दूर होता जा रहा है। पशु भी कुछ पशु ऐसे होते हैं जो नियम में ही रहते हैं। हाँ, शेर मांस खाता है लेकिन घास नहीं खाता है। आप शेर के आगे घास डाल दो तो क्या वो खाएगा? नहीं। गाय घास खाता है लेकिन मांस नहीं खाता, आप डाल दो आगे। लेकिन ये मनुष्य है, मांस भी खाता है और घास भी खा जाता है। आपने सुना ही होगा, चारा लोग पशुओं का चारा भी खा जाते हैं। और ज्यादा समझाओ तो आपका खोपड़ी भी खा जाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे।
होता है ना। कई लोग तो इसलिए कह रहा हूं कि कंठी पहन करके मांस भक्षण भी कर जाते हैं। हाँ, मांस मदिरा का भी सेवन कर लेते हैं। और समझाओ तो कहने का अभिप्राय है जीवन में नियम और संयम होना चाहिए। थोड़ा सा नियम हो, जैसे हम सबका प्राय सनातनियों हिंदुओं का तो नियम होता ही ना, प्रातः काल उठ करके हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, तुलसी जी में हम जल 1 लोटा देते हैं, और जो भी थोड़ा सा नियम हो, ठाकुर जी की सेवा 2 मिनट 4 मिनट आधा घंटा, सबका अपना अपना नियम होता है। तो कुछ ना कुछ नियम तो जीवन में होना ही चाहिए। चाहे 5 मिनट बैठने का नियम हो ठाकुर जी के सामने, और ये भी नहीं हो सकता है तो सुबह शाम बस जब आप स्नान करने के बाद आते हैं तो ठाकुर जी को प्रणाम कर लीजिए, प्रभु आपकी कृपा से आज का दिन अच्छा हो, प्रार्थना करते हुए कहिए। उसके बाद जब आप बाहर चले जाते हैं, वापस घर पर आए तो सबसे पहले हाथ में धो करके ठाकुर जी को प्रणाम कर लेंगे, आपकी कृपा से मैं सकुशल घर लौट आया। क्योंकि आज के समय में कहूँ तो सुबह जो निकला है घर से व्यक्ति, वो शाम तक सकुशल आ जाए, इसमें भी बड़ा संदेह होता है। क्योंकि समय आप देख रहे हैं कितना समय खराब चल रहा है। आज नियम का पालन नहीं करते, इसलिए तो एक्सीडेंट वगैरह बढ़ रहा है। आप देखिए समाचार पत्र पढ़ करके चैनल, न्यूज चैनल में छोटे छोटे बच्चे दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। और बच्चों को सिखाओ तो थोड़ा, बच्चे वैसे ही समझते हैं नहीं, मानना चाहते नहीं है। बच्चे को बोलो बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे तब गाड़ी चलाना, लेकिन वो मानते नहीं है। 14-15 साल के बच्चों को हम सब गाड़ी पकड़ा देते हैं, और फिर आगे चलकर कभी दुर्घटना हो जाती है, तब हमको बड़ा कष्ट होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं दोष माता पिता का भी होता है। समय से कानून नियम बनाया है ना कानून ने कि 18 वर्ष का जब कोई हो जाए तो उसे गाड़ी देना चाहिए चलाने के लिए, और 18 साल के बाद ही शायद लाइसेंस भी बनता है। तो गवर्नमेंट ने भी तो कुछ सोच समझकर नियम बनाया है। यदि उसका ही हम पालन करेंगे तो कम से कम आने वाले भविष्य में ऐसी घटनाओं से बच तो जाएंगे। कहते हैं ना हेलमेट पहन करके गाड़ी चलाना चाहिए। जब हम 4 व्हीलर में चल रहे हैं तो बेल्ट लगाना चाहिए, मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या हम कोई सा भी नियम को मानते हैं? बताओ। यदि हेलमेट ही पहन करके हम वाहन चलाएंगे, दुर्घटना होगा तो ज्यादातर दुर्घटना में जो है हेड में इंजरी की वजह से जान चली जाती है। तो यदि हमने हेलमेट भी पहना तो कम से कम प्राण तो बच जाएगा। क्योंकि आज समाज में देखिए बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं दिन प्रतिदिन, और बढ़ते ही जा रही है। ये सब हमारी असावधानी है, क्योंकि हम नियम मानते नहीं हैं। 12 वर्ष का लड़का, 15 वर्ष का लड़का जब चला जाता है तो माता पिता को कितना कष्ट होता है। माता पिता के सामने बच्चे का मरण हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो माता पिता के लिए इससे बड़ा संकट, कष्ट, दुखद और कुछ नहीं होता है। पुत्र नहीं हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही कष्ट होता है, लेकिन पुत्र हो करके चला जाए तो माता पिता के लिए बड़ा भयंकर कष्ट होता है, और जीवन भर उनके लिए वो दुख बना ही रहता है। क्योंकि प्रायः ऐसा ही हो रहा है। इसलिए हम सब थोड़ा नियम संयम का पालन करें। तो यदि नियम संयम का हम पालन करेंगे तो कई ऐसे दुर्घटनाओं से हम सब बच सकते हैं। अब होना जो है वो तो होनी भगवान ने लिख ही दिया है, होनी बलवान है, होने को कोई नहीं टाल सकता है। लेकिन सावधानी तो हम सब रख ही सकते हैं, नियम का तो पालन कर ही सकते हैं। ये तो हमारे हाथ में है। उसके बाद आगे क्या होना है ये तो हरी इच्छा। होते हैं ना माता पिता इतने अच्छे होते हैं, संस्कार संपन्न होते हैं, समाज सेवी होते हैं, और जब उनके परिवार में ऐसा दुखद घटना घट जाता है। अभी हम नेपाल कथा में थे विराटनगर में, तो वही एक हमारे बड़े प्रेमी हैं, उन्हीं के मित्र।
जिनका पुत्र रोड एक्सीडेंट में 15 साल का था, चला गया, दिसंबर की बात है। तो सुन करके बड़ा दुख होता है, लेकिन फिर भावी है, लेकिन कहीं ना कहीं कारण अपनी असावधानी भी होता है। अब माता पिता को तो ये भी नहीं होता है पता कि बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, छिप कर चले जाते हैं। माता पिता नजर भी रखते हैं, ध्यान भी देते हैं, तो बच्चे आजकल के सुनने वाले नहीं होते हैं। तो बच्चे यदि माता पिता की बात को मानेंगे तो कम से कम अनुशासन में तो रहेंगे। तो जीवन में थोड़ा सा नियम और संयम का पालन हो, कहने का अभिप्राय हमारा यही है। किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, आप जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, जो भी आपका जीवनचर्या है, तो उसमें हर जगह कोई ना कोई नियम होते ही है। कथा में भी नियम होता है, आपके घर में भी कुछ नियम होता है। नियम होता है ना कि जूते चप्पल हम बाहर ही रख करके घर में जाते हैं, स्नान के बाद भोजन करना है, नियम होता है ना। कई लोग तो माताएं ऐसी होती हैं जो बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश भी नहीं करती हैं, तो नियम है। तो ऐसे ही नियम जीवन में होना चाहिए। जब हम नियम संयम का पालन करते हुए साधना के पथ पर बढ़ेंगे तो हम ठाकुर जी के समीप तक पहुंच जाएंगे। और हमने नियम और संयम का पालन ना किया और केवल साधना के पथ पर बढ़ने का प्रयास किया तो साधना सफल नहीं होगी। लगेगा तो कि हम साधना कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वस्तुतः आप जहां हैं वहीं रहेंगे। क्योंकि जैसे जैसे साधना बढ़ती है, भक्ति बढ़ता है, तो चीजें अपने आप छूटने लगती है, छोड़ना नहीं पड़ता। भागवत में ही 4 शब्द हैं, भागवत की व्याख्या से आपको समझा देते हैं। भ से क्या होता है? भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। हो गया ना? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। तो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप किसी से वैराग्य की बात कर दो तो वैराग्य कोई आसान बात थोड़ी है। हाँ, जब भक्ति खूब नशा चढ़ जाएगा भक्ति का, और भक्ति में जब हम डूब जाएंगे, जैसे ही हम भक्ति में डूबे तो फिर सत्संग के माध्यम से ज्ञान भी होगा, भक्ति के माध्यम से हम कथा में आते हैं, और जब कथा में आकर के बैठते हैं, सत्संग के सरोवर में हम डुबकी लगाते हैं, तो हमको भगवान के बारे में ज्ञान होता है। भगवान का स्वरूप कैसा है, स्वभाव कैसा है, प्रभाव कैसा है। और जब स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव के बारे में हमको पता चलता है, फिर हमारा प्रेम उनसे हो जाता है। प्रेम भी उसी से होता है जिससे हमको लगता है कि ये हमारा काम बना देंगे। हाँ, संसार में भी व्यक्ति प्रेम उसी से करता है जिससे लगता है कि इससे मेरा ये लाभ, ये काम तो हो ही जाएगा, तो उसी से राम राम श्याम श्याम होना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार से चाहे जैसे भी हमारा प्रेम ठाकुर जी से हो, और हमारे सारे कामों को कौन बनाएगा? ठाकुर जी ही बनाएंगे। तो जब के बारे में हम सुनते हैं तो उनके बारे में ज्ञान होता है कि भजन कैसे करना चाहिए, साधना कैसे करना चाहिए, जब कैसे करना चाहिए। तो जब ज्ञान हो जाता है वास्तविकता का, संसार की, तो वैराग्य अपने आप हो जाता है। गजेंद्र को वैराग्य हुआ कब हुआ? जब गजेंद्र सरोवर में डूब रहा था, पत्नियों ने, बच्चों ने निकालने का प्रयास किया, लेकिन जब वो छोड़ करके चले गए तब गजेंद्र को वैराग्य हुआ। जब सामना संसार की वास्तविकता से होता है, सच्चाई से होता है ना, तब वैराग्य अपने आप हृदय में आ जाता है। फिर इसको बाहर से लाना नहीं पड़ता है। जब संसार की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, संसार के जितने भी साथी हैं सब आपके सुख के हैं, ये बात आप गांठ मान लो। जब तक आपके जीवन में सुख है, ऐश्वर्य है, संपत्ति है, आपके लाखों रिश्तेदार होंगे, कहां से अपना रिश्ता निकालने लगेंगे, अरे वो तो हमारे बहुत निकट के संबंधी हैं। और जो समय खराब आ जाता है
तो अपने रिश्तेदार भी मुख घुमा लेते हैं, किनारा कर लेते हैं, हम तो उनको जानते ही नहीं। तो संसार सुख का साथी है, दुख का साथी तो केवल गोविंद है। कई लोग होते हैं ना शुभ चिंतक, हम जिनको कहते हैं ये हमारे बड़े शुभ चिंतक हैं, लेकिन आजकल शुभ चिंतक भी दूसरे प्रकार के होने लगे। जैसे ही हमारा शुभ होने लगता है उनको चिंता होने लगती है, इनका इतना अच्छा क्यों हो रहा है। तो संसार के जो शुभ चिंतक है वो आपके शुभ में चिंता करने लगेंगे, इनका इतना अच्छा क्यों हो रहा है। और असली शुभ चिंतक तो आपके केवल गोविंद है, ठाकुर जी ही हमारे सच्चे शुभ चिंतक हैं। तो जब हम भगवान के बारे में जानते हैं तो हमको ज्ञान होता है, और जब ज्ञान होता है संसार का तो जैसे गजेंद्र को वैराग्य हो गया। गजेंद्र ने देखा ना, पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, जिनके लिए मैंने सारा जीवन लगा दिया पालन पोषण में, जब मैं संकट में आया तो सबने मेरा त्याग कर दिया। तो आज गजेंद्र को वैराग्य हुआ संसार की सच्चाई को देख करके। ऐसे ही हमारे सामने भी जब संसार की वास्तविकता प्रकट होती है, जब हमको संसार की सच्चाई दिखाई दे जाती है, तो फिर वैराग्य अपने आप हृदय से आ जाता है। और जब वैराग्य हृदय में आता है ना, तो फिर त्याग करना नहीं पड़ता है, त्याग अपने आप हो जाता है, अपने आप सब छूट जाता है। कब? अरे बिटिया को बचपन से ही सिखाया जाता है कि बेटी तो पराया धन है, एक न एक दिन ससुराल जाना है। अब अचानक से तो नहीं छूटता है। बिटिया का विवाह हुआ, विवाह के बाद दुरागमन हुआ, कोना हुआ, विदाई हुआ, ससुराल आती है बिटिया। अब ससुराल में आने के बाद एकदम से तो मायका पक्ष का प्रेम नहीं छूटता, लेकिन जब ससुराल में 2-4 साल रह लेती है और ससुराल से बड़ा प्रेम हो जाता है, तो अब उसको ससुराल ही अपना घर लगने लगता है। और जब उसको पता चल जाता है कि अब यही मेरा असली घर है, वो तो मेरा मायका है, तो फिर उसका समर्पण ससुराल के प्रति हो जाता है। अब एकदम अचानक से तो विवाह के बाद नहीं होता, थोड़ा समय लगता है। और जब पता चलता है कि हाँ अब तो यही मेरा असली घर है, सच्चा घर है, तो समर्पण आ जाता है। अब मायके से फोन आ भी जाए कि बेटी माता जी का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहता है, 1 महीना आकर के रह जाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा, सेवा कर जाओ, घर पर कोई नहीं है। फिर बिटिया कहती है कि बच्चों का एग्जाम चल रहा है, कैसे आ सकती हूँ। तो जो इतना प्रेम था पहले, वो अब प्रेम धीरे धीरे कम होने लगा। कब? जब बिटिया को पता चल गया कि यही मेरा सच्चा घर है। उसी प्रकार से जब हमको सच्चाई पता चल जाएगा और हमको पता चल जाएगा कि हमारा सच्चा घर कौन सा है, परमात्मा का द्वार। तो जैसे ही हमको पता चल जाएगा कि हमको जाना कहाँ है, ठाकुर जी के पास, तो संसार से अपने आप वैराग्य हमको मिल जाएगा, हो जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। इसलिए तो कबीरदास जी ने कहा था, जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाहियो पूरन परमानंद। कबीरदास जी कहते जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद। मरने से सब डरते हैं, कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं मेरे मन में तो आज आनंद हो रहा है। तो किसी ने पूछा महाराज आप जाने वाले हैं, शरीर छूटने वाला है, मरने वाले हैं और आपको आनंद हो रहा है? संसार में तो सबको दुख हो जाता है कि हम मरने वाले, हम चले जाएंगे, तो ये कैसे हो रहा है? तो कबीरदास जी कहते हैं कब मरी हो कब पाही हो परमानंद। मरना मरना नहीं, मरना मिलना हो गया। विवाह तो हो गया था, हम संसार में जब आए, अब तो गौना का समय है, जब जा रहे हैं मिलने का समय है। तो मेरे मन में तो प्रभु से मिलने का आनंद है कि कब मेरा शरीर छूटेगा और परमात्मा से मेरा मिलन हो जाएगा। तो
कहने का अभिप्राय है जीवन में नियम और संयम का पालन करना चाहिए। तो कल की कथा में हम सब ने श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य के बारे में श्रवण किया था। तो आगे आज हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। वेदव्यास जी जब श्रीमद् भागवत महापुराण का लेखन कर रहे हैं तो 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया और मंगलाचरण में कहते हैं कि जो इस सृष्टि को जन्म देते हैं, पालन करते हैं, संकार करते हैं, जन्माद्यस्य यतोन वयादि तरतस चार्थे सुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकूटम सत्यम परम धीमहि। तो जो इस सृष्टि के जन्म आदि के हेतु हैं, जो स्वयं प्रकाश है, स्वराट हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान केवल संकल्प मात्र से दे दिया। भगवान नारायण ने संकल्प किया कि ये ज्ञान ब्रह्मा को हो जाए और वो ज्ञान ब्रह्मा जी को हो गया। ऐसे जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमको शिक्षक पढ़ाते हैं, टीचर्स हमको पढ़ाते हैं और जो पढ़ाते हैं तो हमको वो ज्ञान होता है। लेकिन भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बिठा करके पढ़ाया नहीं। जैसे ब्राह्मण लोग आश्रम में रहते हैं, गुरुकुल में रहते हैं, तो उनको वेद अध्ययन कराया जाता है। गुरुजी वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उसको सुन करके शिष्य ग्रहण करते हैं। एक प्रक्रिया है। उसी प्रकार से शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जो वो कहते हैं बच्चे उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन आज भगवान नारायण ने बिठा करके नारायण ने भगवान ने आज ब्रह्मा जी को बिठा करके नहीं पढ़ाया। नारायण ने संकल्प किया कि ये ज्ञान ब्रह्मा को हो जाए और ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान हो गया। जिनकी माया से बड़े बड़े देवता भी चक्कर में पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी भी एक बार चक्कर में पड़ गए थे, आगे आप कथा में श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी भी जब ग्वाल बालों को देखा था भोजन करते हुए कन्हैया के साथ तो मोह हो गया था, ये कैसा ब्रह्म है जो ग्वाल बालों का जूठा खा रहा है। अरे कुछ तो नियम होना चाहिए। नियम से बात चालू हुआ तो नियम यहाँ भी आ गया। भोजन करते समय भी तो थोड़ा नियम होता है। अब आजकल तो हम नियम बिल्कुल मानते है ही नहीं। जिस हाथ से भोजन कर रहे हैं उसी से ले भी लेते हैं, उसी से बर्तन छू देते हैं, सारा भोजन जूठा हो जाता है। इसलिए तो भोजन जब करते हैं तो एक हाथ से ही भोजन करना चाहिए, लेकिन आजकल लोग दोनों हाथ से भोजन करते हैं। इस हाथ का यदि आप प्रयोग नहीं करेंगे तो यदि कुछ लेना भी है तो इस हाथ से ले लिए, लेकिन जब दोनों हाथ से आप भोजन करें, दोनों हाथ आपका जूठा हो गया तो आप जूठे हाथ से जैसे ही बर्तन का स्पर्श करेंगे वो सारा भोजन जूठा हो गया। वो ही रसोई में पहुंचा, सारा रसोई जूठा हो गया। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा अरे ये कैसा ब्रह्म है, कम से कम थोड़ा सा विचार करना चाहिए, आचार विचार तो होना चाहिए। तो फिर ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे भगवान की माया से। तो हम सब जीव की कहें क्या। जैसे कि जब हम गर्मियों में चलते हैं 4 व्हीलर में तो सूर्य के तेज से जब जमीन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जब हम कार में चलते रहते तो हमको लगता है कि देखो जल है रोड में, मृग मरीचिका का भ्रम जिसको कहते हैं। अब जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ता है तो वहां कोई जल नहीं होता है, वो तो रश्मि का सूर्य के प्रभाव होता है, रोड पर पड़ता है जब प्रकाश, तो वहां हमको लगता है कि जल है। लेकिन जब हम निकट पहुंचते हैं तो नहीं होता है। तो उसी प्रकार से भगवान की माया से ये सब होता है। वेदव्यास जी सत्यम परम धीमहि कह करके प्रणाम करते हैं, क्योंकि सत्य ही राम है, कृष्ण है, शिव है, शक्ति है। किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया। दूसरे श्लोक में वेदव्यास जी कितना सुंदर कहते हैं, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम
वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरेश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात्। इस श्लोक में 4 बातों के बारे में वेद व्यास जी ने बताया है। किसी भी ग्रंथ को हम पढ़ते हैं तो उसमें 4 बात आती है। सबसे पहला उस ग्रंथ का विषय क्या है, दूसरा उसको सुनने का अधिकारी कौन है, तीसरा उस ग्रंथ का संबंध किससे है, चौथा प्रयोजन क्या है, क्यों सुने। तो भागवत का विषय है छल कपट से रहित धर्म, क्योंकि जिनके हृदय में छल कपट रहता है वो भागवत सुनने के अधिकारी नहीं है। जिनके हृदय में मात्सर्य होता है वो भागवत सुनने के अधिकारी नहीं है। मत्सर कहते हैं जो अपने से आगे बढ़ते हुए हमने किसी को देख लिया सो ही हृदय में पीड़ा होने लगा, देखो देखो ये कितना आगे बढ़ गया, हम तो वहीं के वहीं रह गए। अब कोई आगे बढ़ रहा है, कोई उन्नति कर रहा है, लेकिन कष्ट किसको हो रहा है, हमको होता है ना। समाज में जब हम देखते हैं किसी को आगे बढ़ते हुए तो पहले प्रशंसा होती थी, देखो कितना अच्छा आगे बढ़ रहा है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है। लेकिन यदि आज कोई समाज में आगे बढ़ता है तो उसको देख करके हमें प्रसन्नता नहीं होती, हमको खिन्नता होती है कि कैसे ये आगे बढ़ गया। तो जब दूसरे के उन्नति को देख करके, ऐश्वर्य को देख करके, संपत्ति को देख करके हमारे हृदय में भी पीड़ा होने लग जाए तो समझ जाइए कि अभी हम भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हुए हैं। दूसरे की उन्नति, ऐश्वर्य, प्रभुता, संपत्ति को देख करके जब मन में भाव आए कि देखो भगवान ने इस पर कितनी बड़ी कृपा की है, ऐसी कृपा भगवान सब पर करें तो वो व्यक्ति भागवत सुनने का अधिकारी है। क्योंकि मत्सर के चलते ही होता है ना कि भले मैं मिट जाऊं लेकिन उसको तो मैं बर्बाद करके ही छोड़ूंगा, उसका तो नुकसान करना ही है मुझे, उसके लिए चाहे मुझे क्यों ना मिटना पड़ जाए, बर्बाद होना पड़े, लेकिन सामने वाले को बर्बाद करने के लिए मैं खुद भी मिटने को तैयार हूं। 3 मित्र थे, आपस में बात कर रहे थे तो एक ने कहा कि भगवान भोलेनाथ बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो चलो भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। तीनों मित्र गुफा में बैठ गए और जपने लगे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इतने में ही भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा मांगो क्या चाहते हो। तो पहले वाले ने कहा कि संसार की जितनी भी संपत्ति है, ऐश्वर्य है, धन है, आप सब मुझको दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा एक वस्तु। दूसरे से कहा तो कहा जितनी भी सुंदरता है संसार की आप सब मुझे दे दीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा एवं वस्तु। भोलेनाथ ने कहा तीसरे से कि तुम भी मांगो क्या चाहते हो। तो तीसरे ने कहा कि पहले ने सारा ऐश्वर्य संपत्ति धन मांग लिया, दूसरे मित्र ने सारा संसार का सौंदर्यता मांग लिया, अब आपके पास बचे ही क्या है, इनके पास बचे ही क्या है, मन में सोचने लगा और कहता है कि इन दोनों ने जो मांगा वो कैंसिल कर दो, प्रेम से कहो सही बात है। अब भोलेनाथ ने कहा था वरदान मांगो, तो भोलेनाथ को एग्रीमेंट कैंसिल करना पड़ा कि पहले जो कहा था हाँ हम तुमको दे रहे हैं ऐश्वर्य संपत्ति सौंदर्यता दे रहे हैं, तो कैंसिल कर दिया। तो ऐसे ही कई होते हैं जो दूसरे के उत्कर्ष को देख के, अब बताओ उसने मांगा तो इससे किसका नुकसान हुआ। भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर के पूछ रहे हैं क्या चाहिए और क्या मांगा। यदि मुक्ति मांग लेता, मोक्ष मांग लेता तो भोलेनाथ वो भी दे देते, लेकिन उसने दूसरे का नुकसान मांगा तो हाथ क्या लगा। इसी प्रकार से जब हम दूसरे की अमंगल की कामना करते, क्योंकि संसार में प्रायः समाज में यही देखने को मिल रहा है, पहले लोग दूसरे का अच्छा चाहते थे, दूसरों के साथ में घूमते थे भाई इसका अच्छा हो जाए,
किसी का बुरा समय आ जाता था, संकट आपत्ति विपत्ति आ जाती थी, तो उसको लेकर के महाराजों के पास, संतों के पास, महापुरुषों के पास जाते थे, महाराज इसका संकट दूर कराइए, बेचारा बहुत परेशान है, दुखी है। तो पहले ऐसा होता था। अब तो लोग घूमते रहते हैं कि इनका बहुत अच्छा चल रहा है, इनका बुरा कैसे हो जाए। लोग हाँ हकीकत है समाज की, जो देखा दूसरे को हाँ उन्नति करते, अरे ये तो देखो बढ़िया मकान बना लिया, बढ़िया चकाचक काम चल रहा है, गाड़ी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और कैसे, हाँ जरूर विदेश से फंडिंग हो रहा है, और बस तो दूसरे की अमंगल की हम कामना करते हैं, तो इससे सामने वाले का कुछ हानि नहीं होगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसको तो जो मिलेगा उसके प्रारब्ध में है, भाग्य में है। दूसरे के भाग्य का आप रोक सकते हैं क्या? भगवान ने जो प्रारब्ध हमारे लिख दिया है प्रारब्ध में, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और जो हमारे भाग्य में है दुनिया की कोई ताकत दे नहीं सकती। इसीलिए किसी की अमंगल की कामना को करके अपने हृदय को दूषित क्यों करते हो? आपके चाहने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपका मन खराब होगा, आपका हृदय खराब होगा। इसीलिए दूसरे के बारे में सोचना, चिंतन करना नहीं चाहिए। तो जिसके हृदय में मत्सर नहीं होता है वही भागवत सुनने का अधिकारी होता है। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। तीसरा, भागवत का संबंध किससे है? बताओ, 5 साल से आप कथा सुन रहे हैं, भागवत का संबंध किससे है? भगवान श्री कृष्ण से है। भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्रों का तो गुणानुवाद है, तो भागवत का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। चौथा, भागवत सुनने का प्रयोजन क्या है? आपके मन में भागवत सुनने की इच्छा प्रकट हो गई तो कहते उसी क्षण बांके बिहारी श्री कृष्ण आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, घुस जाते हैं। उसके बाद आप रोकना भी चाहो तो रोक नहीं सकते। तो कथा का प्रयोजन भी यही है कि वो बांके बिहारी हम सबके हृदय में आकर के विराजमान है, अवरुद्ध हो। तीसरे श्लोक में व्यास जी कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। नितराम गमयति बोधयति सह निगमो वेदः। वेद को ही निगम कहा गया है। निगम आगम, शास्त्र को आगम कहते हैं, और पुराण तो पुराण है ही। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है, और ये फल बड़ा मीठा है। तो किसी ने कहा कि महाराज आपका फल है तो आप तो मीठा कहोगे ही, क्योंकि फल बेचने वाले अपने फल की बड़ी प्रशंसा करते हैं। मलाई वाले केले, मलाई वाले केले। अब केले में मलाई थोड़ी लगे होते हैं, लेकिन ये तो बेचने का तरीका होता है। सुन करके लोग, जैसे आप कहीं बाहर भी ट्रेन में पहले जाते थे तो कहते थे ना, मलाई वाला चाय, अमुक चाय, तो उसको सुन करके व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। तो अब केले में मलाई थोड़ी होते हैं, लेकिन ये तो बेचने का तरीका होता है। तो कहा आपका फल है तो आप तो मीठा बताएंगे ही। तो कहा देखो, फल का पारखी तोता होता है। तोता जिस फल में चोंच मार दे वो फल बहुत मीठा होता है। या तो ऐसा हो सकता है कि जो मीठा फल होता है उसी में तोता चोंच मारता है। तो इसीलिए इस फल का पारखी तो तोता है, और वो कौन सा तोता है? सुख रूपी तोता। सुखदेव जी जैसे महापुरुषों के द्वारा जब ये गाया गया है तो और मीठा हो गया। इसलिए इस रस को पियो। जिज्ञासु ने कहा महाराज अभी तो आप फल बता रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि इस फल को पियो, कैसे संभव है? फल को तो खाया जाता है, सेब चीकू खाया जाता है। एक तो आप इसे फल बता रहे हैं, दूसरा आप कह रहे हैं कि इसे पियो, संभव कैसे है? तो व्यास जी कहते हैं देखो,
इस फल में ना तो छिलका है ना गुठली है, कुछ त्याज्य नहीं है, इसमें तो केवल रस ही रस भरा है, इसलिए इस रस को पीते रहो। कब तक पियो? तो कहते हैं जब तक पीते पीते मोह का नाश ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही हमारे मोह का नाश होता है वैसे ही हमें मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष कहते हैं ना, मोह का अर्थ हुआ मोह और क्षय का अर्थ हुआ क्षय। पीते पीते मोह का क्षय हो जाए, मोह के चलते ही तो हम संसार में बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं। जैसे ही मोह समाप्त हो जाए, लेकिन ये मोह जल्दी समाप्त होता नहीं है, प्रयास तो खूब किया जाता है, लेकिन बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पदा, होय न दृढ़ अनुराग। तो बिनु सत्संग और हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। हरि कथा अमृत को सुनकर ही, सत्संग में आने के बाद ही हमारा मोह दूर होता है, और जब हमारा मोह दूर होता है तो भगवान के चरणों में हमारा दृढ़ अनुराग होता है, अटल अनुराग। अनुराग भी दो प्रकार का होता है, प्रेम अनुराग, प्रेम को कहते हैं। ऐसे ही प्रेम नहीं, दृढ़ प्रेम। दृढ़ यानी अटल, मजबूत होता है ना, जैसे हवा चली कि इधर हो गया, कोई फिर हवा चली है तो इधर हो गया, तो ऐसा प्रेम नहीं है। दृढ़ प्रेम अनुराग होना चाहिए, और जैसे ही दृढ़ प्रेम अनुराग होता है प्रभु के चरणों में, सोई मोह सारा हमारा समाप्त हो जाता है। और पी सकोगे कहाँ? तो कहते हैं भूमि, इस पृथ्वी लोक पर। और दूसरी जगह क्या उपलब्ध नहीं है महाराज? तो कहा नहीं नहीं, केवल ये पृथ्वी लोक के लिए ही उपलब्ध है। दो लोगों को बुलाया, रसिक और भावुक। रसिक और भावुक को ही क्यों बुलाया? इसीलिए बुलाया कि जब रसिक सुनेंगे कथा, भावुक भक्त सुनेंगे, तो फिर उनके मन में प्रश्न नहीं होगा। किंतु परंतु अब कोई अरसिक होगा, अभक्त होगा, आकर कथा में बैठेगा, भगवान की लीलाओं को सुनकर भी उसके मन में संदेह होगा, शंका होगा कि भगवान ने माखन चुराया, भगवान ने गोपियों के साथ रास किया, भगवान ने 16,108 कन्याओं के साथ विवाह किया। तो जो अभक्त होगा, जो अरसिक होगा, तो मन में अनेकों प्रश्न होंगे, भगवान की लीला पर ही संदेह होगा। इसलिए ऐसे लोगों को पुकारा ही नहीं। दूसरा, पानी उसी को पिलाना चाहिए जिसको प्यास लगी हो। अब जो प्यासा व्यक्ति हो, आप उसको पानी पिलाओगे तो उसको आप एक नया जीवन दोगे। गर्मी का समय चल ही रहा है, अब एक प्याऊ जहाँ पर लोगों को पानी पिलाया जाता है। अब आओ बाबूजी, मीठा मीठा पानी पी लो, ठंडा ठंडा पानी पी लो। जो पानी पिलाने वाले होते हैं वो बुलाते हैं ना, आओ बाबूजी, माताजी पानी पी लो। अब जिसको प्यास होगा वो तो आकर के झट से पानी लेकर के पी लेगा, और जिसको प्यास नहीं होगा बुलाने पर आपके आ तो जाएगा, लेकिन आते ही प्रश्नों की झड़ी लगा देगा। क्यों? पानी कहाँ से भर कर लाते हो? छान कर भरते हो? मिनरल वाटर है कि कुएं बावड़ी का तालाब का है? ठंडा तो है, तुमने टेस्ट किया? अब ये इतने प्रश्न क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उस व्यक्ति को प्यास है ही नहीं। अब वो व्यक्ति रेगिस्तान में फंस जाए, रेगिस्तान रेत बालू, जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं होता है। अब उस समय कोई उस व्यक्ति से कहे कि भैया पानी पियोगे, तो क्या इतने प्रश्न पूछेगा? झट जल लेकर के जल का पान करेगा। तो जिसको प्यास होती है ना, पानी पिलाने में आनंद उसी को आता है। इसीलिए व्यास जी ने रसिक और भावुक को बुलाया है। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो इसीलिए इस रस को पियो, प्रेम से कहो श्री राधे। तो आइए हम सभी इस रस को पीते हैं। राधे
चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। घर धूल जो मिल जाए, घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। घर धूल जो मिल जाए, घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों
कोई अपराध पाप हो ही जाता है, लेकिन जिस प्रकार से माँ अपने बच्चों के अपराध को क्षमती है, बच्चे से कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना हो जाए, कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, लेकिन माता पिता उस अपराध को क्षमा कर देते हैं। माँ का हृदय ही ऐसा होता है, माँ का दिल ही ऐसा होता है कि कोई सा भी कितना भी बड़ा अपराध बच्चे के द्वारा क्यों ना हो, लेकिन उस अपराध को माँ क्षमा कर देती है। उसी प्रकार से हे राधा रानी, आप हम सबकी माँ हैं और आप तो लाडली सरकार हैं, करुणा की मूर्ति हैं, बरसाने वाली हैं। तो जैसे माँ बच्चे के अपराध पर ध्यान नहीं देती, उसी प्रकार से हम सबके जीवन में भी जो अपराध बन गया, चाहे जाने हो चाहे अनजाने हो, जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे के अपराध को क्षमा करती है, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही हमारे अपराध को आप क्षमा कर दें, क्योंकि आप तो करुणामयी हैं, कृपामयी हैं, इसलिए आप उन अपराध को क्षम्य करें। क्योंकि एक बार जो नजरों से गिर जाता है ना, तो फिर कभी दोबारा उठ नहीं पाता। नजरों से गिरा ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिरा ना, चाहे नजरों से जो गिरे
सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। अभी तो बढ़िया गा रहे हैं आप सब, जब हम गा रहे थे तब मौनी बाबा की तरह बैठे थे। प्रेम से कहो श्री राधे। आप सब तो बढ़िया सुंदर गाते हैं, स्वर में गाते हैं और उच्च स्वर में गाते हैं। तो एक बार कहो राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। वो चरण ब्रज यदि मिल जाए, वो धूर मिल जाए, इसीलिए तो हम ब्रज में जाते हैं। तो ब्रज की रज की बड़ी भारी महिमा है। क्यों महिमा है? अन्यत्र कहीं रज की महिमा नहीं है जितनी ब्रज में है। ब्रज रज कहते हैं ना, साक्षात श्री कृष्ण का रज है। ठाकुर जी ने इसलिए तो जब तक वृंदावन धाम में प्रभु रहे, लगभग 11 वर्ष तक रहे थे, भगवान ने नियम लिया था कि मैं चरण पादुका नहीं पहनूंगा। तो बिना पद त्राण के ठाकुर जी उन गलियों में ब्रज की विचरण करते थे। इसीलिए प्रभु के चलने से ही उस रज की महिमा है। आज भी हम जाते हैं तो ब्रज रज में लौटने का मन करता है, ब्रज रज लेकर के आते हैं, जाते हैं वो गोकुल में रमन रहती। आजकल तो वहाँ सिस्टम ही बड़ा अलग हो गया। प्रेम से कहो श्री राधे। तो उस ब्रज रज में आज भी वहाँ जाकर के हम सब लेटते हैं और उठा उठा करके, जैसे माखन का लौंदा लेकर के नंद उत्सव मनाते थे ना ब्रजवासी, उसी प्रकार से उठा उठा कर रेती एक दूसरे पर फेंकते हैं। ये भी नहीं देखते कि किसी की आंख में चला जाएगा, किसी के मुंह में चला जाएगा, कान में चला जाएगा। कम से कम दूसरों का भी थोड़ा विचार करना चाहिए। ठीक है, आप आनंद ले रहे हैं, लेकिन आपका आनंद किसी के लिए परेशानी का कारण ना बने। लेकिन हमको तो बस अपना आनंद चाहिए, बस हम तो बढ़िया कर रहे हैं। जो अपने ग्रुप वाले होते हैं अगल बगल में ध्यान ही नहीं देते हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या किसी को क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं। ठीक है, ब्रज रज में आप करिए, आनंद लीजिए, लेकिन आपके आनंद लेने से किसी को कोई कष्ट तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो यदि ब्रज रज मिल जाए तो कहना ही क्या। संतों का तो नियम होता है, ब्रज रज नियम से प्रातः काल लेते हैं, चाहे थोड़ा सा। तो ब्रज रज रोज नियम से लेना चाहिए थोड़ा सा। ब्रज रज यानी वृंदावन से आप जुड़ गए तो वहां मिलता है ना ब्रह्मांड घाट में। आजकल तो ब्रज रज लड्डू के आकार में बना बना करके बेचा जाता है, तो उसको ही ला कर घर में रखना चाहिए। और थोड़ा सा रोज प्रातः काल स्नान करने के बाद जो है थोड़ा सा ब्रज रज अपने मुख में लेना चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्म रज है और ब्रह्म शब्द से ही ब्रज बना। तो 3 श्लोकों में सुंदर मंगलाचरण किया। उसके बाद कथा का प्रारंभ करते हुए कितना सुंदर व्यास जी कहते हैं, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषिया शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर शौनक आदि 88,000 ऋषि 1000 वर्ष में पूरा होने वाला दिव्य यज्ञ कर रहे हैं। हम सब भी यज्ञ करते हैं,
7 दिन का, 9 दिन का। लेकिन शौनक आदि ऋषि जो यज्ञ कर रहे हैं उसकी अवधि क्या है? 1000 वर्ष तक ये यज्ञ चलेगा। और प्रातः काल यज्ञ होता है और सायकाल अपराह्न सूर्य जी के द्वारा ऋषि लोग जो है कथा का श्रवण करते हैं। तो सर्वप्रथम सूर्य जी के चरणों में 6 प्रश्न किया है। सबसे पहला प्रश्न किया कि जीव का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया शास्त्र तो बहुत है लेकिन समय किसी के पास नहीं है, तो जो शास्त्रों का सार है वो आप बताइए। तीसरा प्रश्न किया कि देवकी और वसुदेव जी का प्राकट्य, देवकी वसुदेव जी के यहाँ प्राकट्य भगवान का किस कारण से हुआ, भगवान के कितने अवतार हुए। चौथा प्रश्न किया लीला में ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान क्यों बनते हैं, 5वां प्रश्न किया। और छठा प्रश्न किया ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुरोपेते धर्मः कम शरणं गतः। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को विश्राम करके परम धाम चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। 6 प्रश्न किया। सूत जी ने कहा हम आपके प्रश्नों का उत्तर तो देंगे लेकिन उससे पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे। तो 2 श्लोक में अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी का स्मरण किया, ध्यान किया। जिन सुखदेव जी महाराज ने समस्त श्रुतियों का मंथन करके भागवत रूपी अध्यात्म दीपक प्रकट किया, उन सुखदेव जी के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। नर नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम किया, व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया और सरस्वती मैया के चरणों में प्रणाम किया। श्री सूत जी कहते हैं आपने जो प्रश्न किया इससे तो लोक का मंगल होगा। सूत जी कहते हैं सा वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहिंसित अप्रतिहता ययात्मा प्रसिद्धति। मनुष्य का परम धर्म यही है जिसका आचरण करने से भगवान के चरणों में जीव का प्रेम हो जाए। और भगवान से जो प्रेम होता है उसी को हम भक्ति कहते हैं। और भक्ति भी कैसी हो, भक्ति के 2 विशेषण बताए हैं। सबसे पहला भक्ति निष्काम होना चाहिए, अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। लेकिन हम सब भक्ति करते हैं लेकिन हेतु से करते हैं। जब कोई काम पड़ जाता है तब हमें भगवान की याद आती है। जब जीवन में दुख आता है, संकट आता है, कष्ट आता है, तब हमें भगवान का ध्यान आता है। जब जीवन में सब कुछ बढ़िया चलता रहता है ना तो भगवान का स्मरण, ध्यान, पूजा पाठ, सेवा कुछ ध्यान नहीं रहता। लेकिन जो विपत्ति का समय आया तो सबसे पहले किसका स्मरण होता है, भगवान का। देखो हम सब भगवान की संतान हैं, अमृतस्य पुत्रः, तो हम सब उनकी संतान हैं। तो जैसे माँ का बेटा यदि परदेश विदेश चला जाता है पढ़ने के लिए, और यहाँ तो प्राय सबके बच्चे विदेश में ही रहते हैं, तो किसी न किसी बहाने से माँ अपने बच्चे को याद करती ही रहती है। तो ऐसे ही निष्काम प्रेम भगवान के प्रति होना चाहिए। लेकिन जब हेतु पड़ता है तो हमें भगवान का स्मरण होता है। तो हम वैसे भगवान की संतान हैं। तो जब बच्चे माता पिता को भूल जाते हैं, माता पिता टेलीफोन करते हैं, बच्चे नहीं उठाते हैं, तो फिर पत्र भेजा जाता है। तो भगवान दुख का, संकट का, कष्ट का हमारे जीवन में पत्र भेजते हैं। जैसे ही दुख का, संकट का, कष्ट का पत्र आया, वैसे ही सीधे हम भागते हैं भगवान के मंदिर में ही, और जा करके फिर बड़ी बड़ी लंबी लंबी दंडवत करते हैं, हे ठाकुर जी आप इस दुख से उबार दीजिए। तो जीवन में ऐसा समय कभी आए ही ना, इसीलिए सुख के समय में भी भजन किया करो। ऐसा नहीं कि दुख में ही, विपत्ति में ही, कष्ट में ही भगवान हमें याद आ जाए।
जब बढ़िया चलता रहता है ना घर में परिवार में, तो भी भगवान को स्मरण करना चाहिए। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। भक्ति में हेतु का कहीं स्थान ही नहीं है, लेकिन हम सब भक्ति करते हैं कामना की इच्छा से करते हैं। हे ठाकुर जी महाराज, यदि बहू का बेटा हो गया तो हम भी एक भागवत कथा बचवा लेंगे। फैक्ट्री बढ़िया चल जाए, एक कथा हम भी सुन लेंगे। बढ़िया मकान बन जाए तो एक कथा हम भी करवा लेंगे। ये नहीं कि पहले करवा लेंगे, जब हो जाएगा तो करवा लेंगे। अब समय ऐसा आ गया, हो भी जाता है तो व्यक्ति जो बोलता है उससे भी पीछे हट जाता है। पहले तो कम से कम लोग जो कमिटमेंट करते थे, संकल्प करते थे, उसको पालन करते थे। अब मुख से निकल गया है, चाहे मर्जी से, चाहे अब निकल तो गया है, करना तो होगा ही। लेकिन अब तो काम हो जाता है तो हम भगवान को भी भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान से यदि आपने प्रॉमिस किया है, भगवान को वचन दिया है, ठीक है, या तो पहले वचन देना ही नहीं चाहिए, प्रॉमिस करना ही नहीं चाहिए। लेकिन यदि आपने भगवान को वचन दे दिया है और प्रॉमिस कर दिया है, उसके बाद यदि आप उस काम को नहीं करते, कार्य को नहीं करते हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा आगे चलकर आपकी हानि का कारण बन सकता है। क्योंकि भगवान ने तो आपको आकर ये नहीं कहा था कि आप ये करिए, संकल्प करिए, चाहे वचन दीजिए। ये तो आपने कहा, स्वयं से कहा, प्रेरणा से कहा, तो उसको पूरा करना चाहिए। इसलिए संतों ने कहा है कि अति उत्साह में, प्रसन्नता में वचन नहीं देना चाहिए। जब जीवन में प्रसन्नता होना, आनंद होना, तो निकल जाता है मुख से। फिर बाद में हम सोचते हैं, अरे हमने ये क्या कह दिया। इसलिए जब जीवन में सुख का समय हो, प्रसन्नता का समय हो, तो बोलने से पहले थोड़ा, वचन देने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की होनी चाहिए। भक्ति में कामना का कोई स्थान नहीं है। यदि आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान आपकी कामना को तो पूर्ण करेंगे, आपको मांगने की जरूरत नहीं। जैसे बच्चे की सारी इच्छाओं को माता पिता पूर्ण करते हैं, जो भी बच्चों की इच्छा होती है, जो भी कामना होती है, तो भगवान पूरा कर, माता पिता पूरा करते हैं। उसी प्रकार से हम सब की जो भी कामना होती है, भक्त की जो भी कामना होती है, उसे भगवान पूरा करते हैं। तो निष्काम भक्ति होनी चाहिए। निष्काम के साथ निष्कपट भक्ति होनी चाहिए। भक्ति के दो विशेषण, निष्काम, निष्कपट। क्योंकि भक्ति में कपट को स्थान नहीं है। जब गोपियां स्नान करने जाती थी तो कपट रूपी वस्त्र का त्याग करके जाती थी तट पर। उसके बाद यमुना जी में स्नान करती थी, तो भगवान ने आकर के उस कपट रूपी वस्त्र को चुराया था। क्योंकि भक्ति में कपट को स्थान नहीं है। अब हम भक्ति भी खूब कर रहे हैं और लोगों को ठग भी रहे हैं, बेवकूफ भी बना रहे हैं, तो फिर ये कपट ही हुआ। तो ऐसी भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। हम ये जितना भी धर्माचरण कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, पूजा पाठ जब तक कर रहे हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि भगवान के चरणों में हमारा रति हो जाए, प्रेम हो जाए। इतना सब करने के बाद भी यदि भगवान के चरणों में प्रेम जागृत नहीं हुआ, हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, तो सूत जी कहते हैं श्रम एव ही केवलम, आपने केवल श्रम ही किया है। उसके बाद 4 पुरुषार्थ के बारे में बताया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जीवन का हेतु क्या है? तो बताया कि तत्व की प्राप्ति करना जीवन का हेतु है। मानव जीवन का हेतु केवल ये नहीं है कि खाया पिया, मौज किया और चला गया। जीवन का हेतु है उस तत्व की प्राप्ति करना। भगवान ने ये जो जीवन दिया है, क्यों दिया है? भगवान को प्राप्त करने के लिए दिया है। इसलिए उस तत्व की प्राप्ति में हमको लग जाना चाहिए। उसी तत्व को ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं और भगवान कहते हैं। भक्तों ने भगवान कहा। उसके बाद जीव के कल्याण के 4 मार्ग बताए, 24 अवतारों का वर्णन किया है। प्रथम अवतार में भगवान सनत कुमार बनकर के आया है। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र बनकर, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरे अवतार में भगवान वराह बनकर के आए हैं और जिन्होंने पृथ्वी की रक्षा की थी हिरण्याक्ष राक्षस से।
तीसरे अवतार में भगवान देवर्षि नारद बनकर के आए और भक्ति का मार्ग बताया। नारद भक्ति सूत्र आप पढ़िए, जिसमें भक्ति के सूत्र दिए गए हैं। चौथे अवतार में भगवान नर नारायण बनकर के आए हैं और आज भी नर नारायण भगवान बद्री नारायण आश्रम में, जो हम बद्री आश्रम जाते हैं ना, बद्रीनाथ धाम, वहां नर नारायण भगवान का ही दर्शन होता है। आज भी कठिन तपस्या कर रहे हैं, तो वहां केवल नर नारायण भगवान अंदर है, मंदिर के अंदर, लक्ष्मी जी नहीं है। क्यों? क्योंकि तप में पत्नी का क्या कहा, तो भगवान आज भी बद्री नारायण में तप कर रहे हैं। पांचवें अवतार में कपिल बनकर के भगवान आए हैं और आकर कपिल भगवान ने अपने माता जी को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया था। छठे अवतार में अत्रि अनसुईया के यहाँ पुत्र बनकर के आए थे दत्तात्रेय जी। सप्तम अवतार में यज्ञ नारायण बनकर भगवान प्रकट हुए थे। अष्टम अवतार में ऋषभ देव बनकर के प्रकट हुए थे, जो जैन धर्म के प्रथम आचार्य कहे जाते हैं। नवम अवतार में भगवान पृथु बनकर के आए थे और राजा का धर्म बताया था। 10वें अवतार में मत्स्य रूप लेकर के आए थे और सत्यव्रत मनु की रक्षा किया था प्रलय काल में। 11वें अवतार में भगवान कच्छप बनकर के आए थे, कूर्म अवतार, और जो मंदराचल पर्वत डूब रहा था समुद्र मंथन के समय में, तो भगवान कच्छप रूप में जाकर के मंदराचल पर्वत के ऊपर बैठे थे और भगवान के पृष्ठ पर, पीठ पर वो मंदराचल पर्वत स्थिर हुआ था। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी बनकर के अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। इसलिए तो दीपावली के दिन किसकी पूजा करनी चाहिए? लक्ष्मी जी की तो पूजा होती ही है। लक्ष्मी जी के साथ साथ धन्वंतरी जी का भी पूजा होता है, जिसको हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं। तो धन्वंतरी जी उस दिन अमृत का कलश लेकर के आए थे, इसलिए औषधि की भी पूजा होती है। 13वें अवतार में भगवान मोहिनी बनकर के आए थे। शैल छबीले रूप भगवान ने लिया था और उस रूप से दैत्यों को मोहित किया था और देवताओं को अमृत का पान कराया था। चतुर्दशम नारसिंहम, भगवान का 14वां अवतार नरसिंह रूप से हुआ था, जिन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्यकशिपु का उद्धार किया था। पंचदशम वामनकम, 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ था, जिन्होंने राजा बलि के द्वार पर जाकर के राजा बलि के वचन को सिद्ध करने के लिए 3 पग भूमि का दान मांगा था और राजा बलि का सर्वस्व हरण किया था। 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी के रूप में हुआ है, जिन परशुराम जी महाराज ने पृथ्वी पर जो अक्षत्रिय थे जो, तो उनका संहार किया था। 17वां अवतार भगवान ने वेदव्यास जी के रूप में लिया है, जिन वेदव्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 वेद किए और 18 पुराण की रचना की। 18वें अवतार में भगवान श्री राम बनकर के आए हैं अयोध्या में। 19वें अवतार में बलराम बनकर के आए हैं रोहिणी जी के यहाँ। 20वें अवतार में भगवान श्री कृष्ण बनकर के आए हैं। 21वां और 22वां अवतार हंस और हैग्रीव बताया। 23वां अवतार बुद्ध रूप से हुआ और 24वां अवतार कलिकाल के अंत में होगा। विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कल्कि रूप में अवतार होगा। संबल ग्राम उत्तर प्रदेश, प्रेम से कहो श्री राधे, जहाँ कल्कि मंदिर भी शायद बन रहा है, चालू हो गया है। तो 24वां अवतार भगवान का कल्कि रूप से वही होगा। तो 24 अवतार का वर्णन किया। उसके बाद प्रश्न हुआ कि भागवत को किस स्थान पर लिखा गया, किसकी प्रेरणा से लिखा गया और किसने लिखा? तो श्री सूत जी कहते हैं, द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी
वासव्याम कलयाहरे। द्वापर के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में पराशर जी के यहाँ वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ सत्यवती के गर्भ से। जिन वेदव्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 वेद किए, उसके बाद संतोष नहीं हुआ तो महाभारत की रचना की। 1 लाख श्लोक महाभारत में लिखा, फिर भी मन में शांति नहीं। एक एक करके 17 पुराणों की रचना कर दी, फिर भी मन में संतोष नहीं हुआ। खिन्न मना आश्रम में बैठे थे और चिंतन कर रहे थे कि क्या बात है, इतना कुछ लिखने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिला, संतोष नहीं हुआ। तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आश्रम में नारायण नारायण कहते हुए प्रकट हो गए। जो व्यास जी ने देखा तो व्यास जी ने उठ करके आज प्रणाम किया, चरणों में बैठने के लिए आसन दिया और पूजन किया व्यास जी का। और उसके बाद आज व्यास जी ने नारद जी से कहा, मैंने इतना कुछ लिखा, लेकिन इतना कुछ लिखने के बाद भी मेरे मन में संतोष नहीं है, शांति नहीं है, कहीं ना कहीं अपूर्णता का मुझे अनुभव है। तो ऐसा क्या कमी मुझसे रह गया, आप बता दीजिए। आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो नारद जी को समझने में समय देर नहीं लगा। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने अभी तक बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आपने अभी तक भगवान के लीलाओं का गान नहीं किया, भगवान के चरित्रों का गुणानुवाद नहीं किया, इसीलिए आपके मन में असंतोष का भाव है। आप भगवान की लीलाओं का भाव का वर्णन करिए, देखिए आपको शांति मिलेगी। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाया और पूर्व जन्म की कथा को सुनाते हुए समझाना व्यास जी को ये चाहते हैं कि व्यास जी देखो, कहाँ तो मैं एक दासी का पुत्र था, लेकिन भगवान के भजन का चमत्कार देखो, प्रभाव देखो। और भगवान के भजन में, भक्ति में, साधना में वो बल है जो सारे संसार को आपके कदमों में झुका देता है। संतों के पास क्या बल है बताओ? संतों के पास तपोबल है, त्याग का बल है, और उसी तपोबल के कारण ही तो जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं संतों की शरण में होते हैं, चाहे अंबानी हो चाहे अडानी हो। बताओ किस बल पर झुकते हैं, किस बल पर पहुंचते हैं? तपोबल, तप का बल है। वरना ऐश्वर्य आ जाए जिसके पास,
ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता। जिसके पास बहुत माल हो, पैसा हो, नाम दाम हो, तो फिर वो अपने सामने किसी को समझता ही नहीं है, और फिर वो किसी के सामने हाथ भी नहीं जोड़ता, ना सर झुकाता है। लेकिन ऐसे ऐसे बड़े बड़े जितने भी अरबपति हैं, खरबपति हैं, वो भी संतों की शरण में जाते हैं। किस प्रभाव से? भजन के प्रभाव से। भजन में तो वो बल है जो सारे संसार को आपके चरणों में नतमस्तक कर देता है। साधना का बल ये बल होता है, तप बल। तो नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। कथा आप सब जानते हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरे पिता की मृत्यु हो गई। माँ ने ब्राह्मण देवता के यहाँ सेवा स्वीकार कर ली, रसोई पानी भोजन की। अब मैं भी माता जी के साथ जाता। अब वो ब्राह्मण देवता जिनके यहाँ मेरी माता ने काम स्वीकार किया, उनके यहाँ ब्राह्मणों का, संतों का आना जाना लगा रहता। एक बार चातुर्मास करने के लिए संतों का समूह आया, मंडली। तो 4 महीने तक वहीं रह करके भजन किया। मैं भी उनके साथ रहता, सत्संग करता, कथा श्रवण करता, और जब संत भोजन प्रसाद पा लेते तो मैं उनकी आज्ञा से भोजन प्रसाद ही पाता। एक दिन संतों ने जो भोजन किया था तो थोड़ा सा भोजन अवशेष रह गया था पत्तल पर। तो मैंने संतों से कहा, महाराज क्या ये प्रसाद में पा लूं? तो संतों ने अनुमोदन दिया, कहा कि पा लो। तो जैसे ही मैंने उस प्रसाद को पाया, प्रसाद पाते ही मेरा मन बदल गया। क्योंकि संतों का जो प्रसाद होता है वो प्रसाद नहीं, महाप्रसाद होता है। और उसके बाद तो मेरा मन ऐसा भगवान में लगा कि आज तक लगा ही है। संसार से निवृत्ति हो गई और परमात्मा में अनुरक्ति हो गई। जब माता जी ने देखा कि बेटा तो दिन रात भजन ही करता है, तिलक लगाता है, माला झोली लिए घूमता ही रहता है, तो माता जी को चिंता हो गई। एक ही बेटा है, यदि ये भी बाबा जी बन जाएगा तो बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? तो एक दिन माता जी ने विवाह का चर्चा छेड़ा, बेटा तेरी कन्या ढूंढ रही हूँ, लड़की देख रही हूँ। तो जो नारद जी ने सुना, जो नारद जी ने मन में विचार किया कि कहाँ तो माता जी के जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संतों ने कहा था ना, बेटा माँ की सेवा करो, जब माता जी का शरीर शांत हो जाए तब आ जाना हमारे साथ भजन करना। तो नारद जी प्रतीक्षा कर रहे थे कि माता जी का शरीर शांत हो, छूटे, जाकर संतों के साथ हम भजन करें। अब माता जी हमारे लिए लड़की ढूंढ रही है। अब गलती से भी यदि विवाह हमारा हो गया फिर तो देवी जी के भी जाने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सारा जीवन तो हमारा प्रतीक्षा में ही चला जाएगा। भजन कब करेंगे? माता जी गैया धोने के लिए जा रही थी गौशाला, रास्ते में सर्प के ऊपर पैर पड़ा, सर्प ने डस लिया। जो नारद जी को समाचार मिला कि हमारी मैया तो गई, नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। चलो अब तो जाकर संतों के साथ भजन करेंगे। फिर नारद जी ने सोचा कि यदि हम ऐसे प्रसन्न रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तो गांव वाले क्या कहेंगे, देखो इसकी मैया चली गई, मर गई, और ये कैसा दुष्ट बालक है कि खुशी मना रहा है। तो नारद जी रोने लगे। माँ का संस्कार किया और जिस दिशा की ओर संत गए थे, उत्तर दिशा की ओर चलने पड़े थे, तो उत्तर दिशा की ओर ही चल दिए। अब जब वन में पहुंचे तो संध्या का समय हो गया। तो वृक्ष के नीचे बैठ करके नारद जी जप करने लगे। तभी आकाशवाणी ने कहा कि तुझ जैसे अध कचरे योगियों को मेरा दर्शन नहीं होता है। भजन करता रहे, कालांतर में तुझे मेरा दर्शन मिलेगा। नारद जी ने भजन करना नहीं छोड़ा। आकाशवाणी ने क्या कहा था? कालांतर में, भविष्य में। अब भविष्य में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये कौन जानता है। दूसरा कोई साधक होता तो उसी समय उठ करके चला जाता, लेकिन नारद जी ने भजन करना नहीं छोड़ा। काल के प्रभाव से शरीर छूटा और अगला जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र नारद के रूप में प्राप्त हुआ। और ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं वीणा ना, ये वीणा मुझे भगवान नारायण ने प्रदान किया है। देवदत्ता में वाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता
मूर्छित्वा हरि कथा गाय मानस चराम्य हम। ये वीणा भगवान नारायण ने मुझे प्रदान किया है और इस वीणा में मैं भगवान के नाम को ही गाता हूँ। तो व्यास जी, मैं अपनी कथा से आपको बस ये कहना चाहता हूँ, कहा तो मैं एक दासी का पुत्र था, लेकिन भगवान के भजन का चमत्कार देखो, प्रभाव देखो। वो दासी का पुत्र आज ब्रह्मा के पुत्र के रूप में आपके सामने उदाहरण के तौर पर खड़ा है। तो भगवान का भजन तो ये है, भगवान का भजन साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हो सकता है इस जन्म में नजर नहीं आता है तो अगले जन्म में वो मिल जाता है, कभी कभी होता है ना, प्रारब्ध के अनुसार। तो नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को दिया और कहा कि ये चतुश्लोकी भागवत मुझे ब्रह्मा जी ने दिया था, आप इसको लीजिए और इसका विस्तार कीजिए। ऐसी कथा की रचना करिए जिसमें भगवान की लीलाओं का गुणगान हो, चरित्रों का अनुवाद हो। तो व्यास जी ने वहीं पर आसन में बैठ करके ध्यान लगाया और भागवत कथा की रचना की। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद वाली भागवत की रचना की। कथा को लिखने के बाद, रचना करने के बाद व्यास जी को संतोष हुआ, शांति का अनुभव हुआ, लेकिन वो शांति भी ज्यादा देर तक नहीं रहा। अब मन में एक और चिंता आ गई कि मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, तो ऐसे किसी योग्य पात्र को मैं भागवत प्रदान करूं जिससे जन जन का कल्याण हो सके। तो स्मरण में आया अपना ही पुत्र जो जन्म लेते ही वन में चला गया था, सुखदेव जी महाराज। तो आज मन में विचार किया कि मेरा पुत्र तो मेरी ही नहीं सुना, तो अब मैं उसे कैसे बुलाऊं। फिर मन में आया कि क्यों ना मैं भागवत के श्लोक अपने शिष्यों को रटाऊं। तो आज अपने शिष्यों को बुलाया और भागवत के श्लोकों को रटाया और कहा, जब तुम गैया चराने के लिए वन में जाओ ना, समिधा लेने के लिए वन में जाओ ना, तो इन श्लोकों का गान करना। जब कोई ऐसा मिल जाए जो कहे कि और सुनाओ, तो उसको मेरे पास लेकर आ जाना। तो व्यास जी से जाते हैं और मधुर मधुर स्वर में इतना सुंदर कहते हैं, बरहापीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं शमालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। अब व्यास जी जाते हैं और मंद मंद स्वर से श्लोकों का गान करते हैं। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप माधुर्य के बारे में बताया है, भगवान कितने सुंदर दिखते हैं। बरहा पीडम, इनके मस्तक पर, माथे पर मोर पंख का मुकुट लगा है जो नटवर की तरह, एक कान में भगवान के कनेर का पुष्प है और भगवान उस पुष्प को आकाश में उछालते हैं और जैसे ही वो आकाश में उछल जाता है वो पुष्प, तो फिर भगवान अपने दूसरे कान के ऊपर उस पुष्प को धारण करते, जैसे एक नट खेल दिखाता है रस्सी पर चढ़ करके तमाम तरह की, उसी प्रकार से भगवान नटवर की तरह जिन्होंने सुंदर पीतांबर धारण किया है और भगवान के गले में गुंजा की माला शोभायमान हो रही है। और जब भगवान कृष्ण चलते हैं तो ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का बखान करते हैं। जो सुना सुखदेव जी महाराज ने तो आज मन खिंच गया, इतना सुंदर स्वरूप है। तो स्वरूप माधुर्य को सुन करके सुखदेव जी का मन खिंच गया, उठकर खड़े हो गए और चलने ही लगे। लेकिन फिर विचार किया कि जरूरी नहीं कि जिसका स्वरूप सुंदर हो उसका स्वभाव भी सुंदर होगा। कई सुंदर लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव बड़ा बेकार होता है। अब हम उनके स्वरूप पर आकृष्ट होकर के
उनके पास जा रहे हैं, और यदि उन्होंने हमारा त्याग कर दिया, हमको अपनाया नहीं, तो हमारी तो समाधि व्यर्थ जाएगी। इतना जो हमने भजन किया तब किया, यदि उन्होंने हमको अपनाया नहीं तो हम ना उधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। तो सुखदेव जी ने अपने मन को रोक लिया, कहा कि जाना ठीक नहीं है। फिर बैठ गए ध्यान में। इतने में शिष्यों ने दूसरे श्लोक को गाया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंघांसयापाय यदप्य साध्वी लेभेर्गतिं धातृतां ततोऽन्यं कम्वा दयालुं शरणं व्रजेम। वो बकी पूतना जो अपने स्तन में विष लगा करके ठाकुर जी को, भगवान को मारने के लिए आई थी, भगवान ने उसे कौन सी गति प्रदान की? मां। क्योंकि जो भी हो